आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जो मंत्री थे अब तो रहे नहीं। ये पिछले 26 मई से स्वास्थ्य कारणों से पहले 6 हफ्ते की जमानत मिली थी और तब से इसको बढ़ाते बढ़ाते जमानत पर ही चल रहे हैं। तो अभी उनकी सुनवाई होनी थी, बेंच बदल दी गई। तो बेंच बदल गई तो जैसे इनकी आफत बढ़ गई। तो आगे क्या हुआ? इनकी जमानत बढ़ी? हाँ बढ़ी है, लेकिन किन शर्तों पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे, मित्रगणों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि अभी तक नहीं किया है तो। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और जेल में रहने के दौरान आपने देखा होगा कि मालिश वगैरह हो रही थी। खाना नहीं खाते थे फिर भी इनकी प्लेट आपने देखी होगी और फिजियोथेरेपी करा रहे थे, उसके डॉक्टर को भी देखा होगा कि इनका फिजियोथेरेपिस्ट एक रेपिस्ट था। तो अभी इनकी सुनवाई होनी थी लेकिन थोड़ा सा बेंच बदल गई और जब बेंच बदल गई तो इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और सिंघवी ने जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से गुजारिश की कि जस्टिस त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के जरिए दिन में उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। ऐसा क्या है, बेला एम त्रिवेदी मैडम जस्टिस जो है क्या इनसे जमती नहीं या फैसला विरुद्ध आने की संभावना थी? ये क्यों चाहते थे कि जस्टिस एस बोपन्ना ही सुनवाई करे? इनको कुछ शंका तो रही होगी मन में। अब बात क्या है, खुद कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह कि जस्टिस एम बेला त्रिवेदी और जस्टिस एस बोपन्ना इस मामले को पूरी तरह सुन चुके हैं और जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एस बोपन्ना कर रहे थे। लेकिन यह मामला एक ऐसे पीठ के सामने लिस्ट हुआ है जिसमें जस्टिस एस बोपन्ना नहीं है, लेकिन इस पीठ के अध्यक्ष बेला एम त्रिवेदी जस्टिस हैं। लेकिन इस पीठ के अध्यक्षता जस्टिस बेला एम त्रिवेदी कर रही हैं। तो अभिषेक मनु सिंह कहते हैं कि साहब इसको स्थगित कर दीजिए और आप ये कागजात देख लीजिए। भाई किसी कारण से जस्टिस एस बोपन्ना नहीं है तो कोई न कोई तो केस सुनेगा और ये केस चीफ जस्टिस तो किए नहीं होंगे, रजिस्ट्रार से हुआ होगा, जो जज रहा होगा तो बेला एम त्रिवेदी है। बेला एम त्रिवेदी के सामने लिस्ट हो गया है तो उनकी सुनवाई से इनको क्यों डर लगता है? क्योंकि धीरे धीरे करते करते शायद 12-14 बार जमानत बढ़ा चुके हैं, अब इनका आखिरी समय है। तो चीफ जस्टिस ने सिंघवी की गुजारिश पर कहा कि जो भी जस्टिस इस मामले को देख रहे हैं और जिनके समझ सूचीबद्ध है, मैं उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता और जिस जस्टिस के पास मामला है वे ही इस पर फैसला कर सकेंगे, मैं फैसला नहीं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने वाले सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य हालात पर अंतरिम जमानत पर है। तो यह मामला जस्टिस एम बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के सामने लिस्ट हुआ था। हालांकि 8 जनवरी तक इनकी जमानत बढ़ा दी गई है, लेकिन शायद यह भी कहा गया है कि अब आगे आपकी जमानत नहीं बढ़ेगी। 9 दिसंबर को इनको पैर में कहीं फ्रैक्चर हो गया था। तो ऐसे कुछ न कुछ नहीं होगा तो बीमारी बनाते रह रहे हैं केवल जमानत को बढ़ाने के लिए। लेकिन जेल तो इन्हीं की है, जेल में मसाज वगैरह सब कुछ तो होता रहता है, फिर इनकी चिंता क्यों है? नहीं भाई साहब, जेल तो जेल होती है। अब कैमरे भी बढ़ा दिए गए होंगे उस कारनामे के खुलने के बाद। जस्टिस एम बेला त्रिवेदी ने कहा कि हम गुड़ दोष पर नहीं जाएंगे, इसे 9 तारीख तक के लिए तो 9 को अगली सुनवाई होगी। और इनको जहां जमानत मिल गई ना, एक और मामले में राज्यपाल से इजाजत मांगी गई जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो और घोटाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें जेल में जाएंगे। अभी जेल से बाहर आने वाले नहीं है और इनके जो नटवर लाल हैं वो भी जेल में जल्दी जाएंगे। लेकिन लगता है कि एक पटकनी लोकसभा के चुनाव में खाने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपनी औकात देख ली ना, अभी शांत है। थोड़ा और फड़फड़ाएंगे तो उधर ईडी और सीबीआई भी फड़फड़ाना शुरू करेंगी और एक रेफरेंडम आ ही गया होगा। अब ये रेफरेंडम पुराना हो जाएगा, जब इनका अगला समय आएगा तो रेफरेंडम पुराना हो जाएगा और कहा जाएगा भैया कि ये तो पुराना हो गया, अब दूसरा लेकर के आओ। ये धोखेबाज भेड़िए जनता को दगा देने के लिए राजनीति के अखाड़े में कूदे हैं, हमारे आपके लिए नहीं। तो अभी और भी झटके लगेंगे। संजय सिंह को झटका लग रहा है, मनीष सिसोदिया बाहर एक भी नहीं आएगा। क्यों? ऐसी धाराएं लगाई जा रही हैं और वही हाल संसद के हमलावरों में भी हो रहा है। एक और फैसला आया है आज, ये मथुरा में जो सर्वे की बात कही गई है
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल कहा था, आज एक पक्ष पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की, इस पर रोक लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुथरा मना कर दिया कि इस सर्वे पर हम रोक नहीं लगा सकते। अब उसके आगे कहाँ जाएंगे, अब सर्वे होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर बन रहा है ना, वो समर्पित हो रहा है। एक दिन मथुरा में भी यही होगा। जो हड़पी हुई जमीन है प्यार से वापस कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्यार से वापस नहीं करते हो, भाई के हक को चारा बना के खा, तो भाईचारा समाप्त हो चुका है। कोई दया की जरूरत नहीं है। चलो न्याय के मंदिर में लड़ लेते हैं। लाइक कर दिया क्या? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं तुम्हें शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।